Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main objective of this lecture is to prove theorem related to nested intervals. इसके बाद हम दो important mathematical notions limit superior और limit inferior define करेंगे. Also we will give some examples and a theorem related to limit superior and limit inferior, which will actually give us the relation between limit of the function, limit superior and limit inferior. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम से. Suppose we have in is a sequence of closed interval such that in is equal to an bn closed interval and in plus 1 is the subset of in for all n is greater than equal to 1. और दूसरी कंडीशन ये है कि bn माइनस an ज़ीरो को अप्रोच करे एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. फिर हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन in कंटेन वन एंड ओनली वन पॉइंट. इससे मुराद देखें यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इंटरवल है, अगर आप देखें हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे हमारे पास आएगा I2 इज़ दी सबसेट ऑफ I1, मीन्स वी विल गेट I2 इज़ दी सबसेट ऑफ I1. और अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो आएगा I3 इज़ दी सबसेट ऑफ I2. So we will get I3 is the subset of I2. और इसी तरीके से आप देखें I4 जो है वो सबसेट होगा I3 का, और यूं ही ये चीज़ जो है वो चलती रहेगी. और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम in लिखते हैं तो ये सुपर सेट होगा in प्लस 1 का, और इसके पीछे भी इसी तरीके से ये इंटरवल चलते रहेंगे. मीन्स और I1 के अंदर आप देखें A1 B1 है, तो ये सबसे बड़ा इंटरवल I1 है. फ़र्ज़ करें हमने इस जगह पर कंसीडर किया है अगर इसको A1 और ये B1 है, तो दूसरा जो I2 है जो कि होगा A2 B2, वो असल में इस तरीके से इंटरवल बनेगा. ये A2 आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर B2 आ जाएगा. तभी ये वाले तमाम पॉइंट्स जो हैं वो A1 B1 के अंदर मौजूद होंगे. ऐसे फिर यहाँ पर A3 आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो B3 आ जाएगा, और इस तरफ इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी. और इसी तरीके से ये A भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा कि इधर A4 होगा और अप टू सो ऑन चलती जाएंगी. तो आप देखें जब हम स्टार्ट करते हैं कि सिंस in प्लस 1 इज़ द सबसेट ऑफ in, तो पहला जो रिज़ल्ट निकलता है देखें, अगर ये रियल लाइन हमारे पास है तो फिर आ जाता है कि A1 इज़ लेस दैन A2, जो हमने ये लिखा हुआ है. A2 इज़ लेस दैन A3 और सो ऑन. an नेगेटिव 1 इज़ लेस दैन an, नो डाउट. और उसके बाद जो स्टार्ट हो जाता है आप देखेंगे bn सबसे बड़ा है तो वो इस तरफ है, फिर उससे छोटा B2 है, फिर B3 है, अप टू सो ऑन. इधर bn नेगेटिव 1 होगा और ये bn होगा जो an से बड़ा होगा, क्योंकि an bn इंटरवल में बाय डेफिनेशन an इज़ लेस दैन bn. अब अगर आप इस सीक्वेंस an को गौर करें तो आप देखें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी है, तो जिससे ये नतीजा निकला कि an इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. और इसके अलावा नो डाउट ये बाउंडेड अबव भी है B1 से. आप देखें इससे ऊपर यानी नंबर्स रियल नंबर्स मौजूद हैं. ये इसके सारे B1 B2 B3 bn नेगेटिव 1 bn, ये सब इसके अपर बाउंड्स हैं. और नो डाउट ये बाउंडेड बिलो भी है और ये A1 इसका लोअर बाउंड है. और इसके अलावा इससे पीछे पॉइंट्स भी इस साइड पे इसके लोअर बाउंड में शामिल होंगे. लेकिन जो चीज़ हमने नोट की है वो ये है कि an इंक्रीजिंग है और इसके अलावा बाउंडेड भी है. इसी तरीके से आप नोट करें कि जो bn है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि bn की जो प्रीवियस टर्म है वो B1 से हमारे पास छोटी है. इसी तरीके से B3 उससे भी छोटी टर्म है और अप टू सो ऑन. यानी जैसे जैसे हमारे पास ये B1 इंटरवल्स की टर्म आगे बढ़ती हैं, B2 B3 एंड अप टू सो ऑन, टर्म्स छोटी होती जाती हैं, तो जिससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि जो bn है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. सेम इसी तरीके से देखें B1 इसका अपर बाउंड है और ये तमाम A1 A2 A3 अप टू an नेगेटिव 1 इसके लोअर बाउंड है. लेकिन अगर आप एक लोअर बाउंड भी लिख दें तो पता चल जाता है कि ये बाउंडेड बिलो है. तो ये बाउंडेड बिलो बाय A1 हम लिख देते हैं और बाउंडेड अबव बाय B1.
अच्छा, हमने जो बाउंडेड बिलो बाय, जैसे यहाँ पर हमने बाउंडेड अबव बाय B1 लिखा था, ये B2 भी लिख सकते हैं, B3 भी लिख सकते हैं, कोई भी फिक्स नंबर लिख सकते हैं, स्वाय इसके आप BN लिखें ना, क्योंकि BN इतना अच्छा नहीं लगता लिखते हुए, क्योंकि वो वेरिएबल टर्म्स होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम A1 की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हमने सबसे आसान फिक्स नंबर लिखने को बेहतर समझा। अब रिज़ल्ट क्या निकला कि AN इंक्रीजिंग और बाउंडेड है, BN डिक्रीजिंग और बाउंडेड है, और यानी अल्टीमेटली हम कहते हैं कि AN और BN दोनों मोनोटोन है और बाउंडेड है। और प्रीवियस हम थ्योरम कर चुके हैं कि अगर सीक्वेंस मोनोटोन हो और बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होता है, इसी वजह से ये दोनों सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होंगे। अब अगर ये कन्वर्जेंट हो गए, इनकी ज़रूर कोई ना कोई लिमिट होगी, तो इसी वजह से हम वी आर एज्यूमिंग दैट AN इज़ कन्वर्जेस टू A एंड BN इज़ कन्वर्जेस टू B। नो वी आर टेकिंग द डिफरेंस A माइनस बी मॉड, इसको लिखा जा सकता है A माइनस AN प्लस AN माइनस BN, यानी इसको सब्ट्रैक्टर ऐड किया, BN को भी सब्ट्रैक्टर ऐड किया और फिर ये B आ जाता है। अब ट्राइंगुलर इनक्वलिटी यूज़ करते हैं, तो मॉड ऑफ AN माइनस A, मॉड ऑफ AN माइनस BN और मॉड ऑफ BN माइनस B। अब क्योंकि AN अप्रोच करता है A को, तो AN माइनस ज़ीरो अप्रोच, AN माइनस A अप्रोच करेगा ज़ीरो को, AN माइनस B ये हमें गिवन है कि ज़ीरो को अप्रोच करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मॉड है, तो इस वजह से ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि BN माइनस AN मॉड जो है ये असल में इक्वल होगा AN माइनस BN मॉड के। ऐसे ही BN माइनस B भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो उसका मॉड भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमारे पास A माइनस B जो है डेट इज़ अप्रोचेस टू ज़ीरो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इससे ये भी नतीजा निकल आता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो दिस A माइनस बी मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। तो ये आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है, नो डाउट देयर एग्जिस्ट एंड नॉट वो सारा आएगा। तो अगर ये नंबर हर एप्सिलॉन से छोटा है, तो और ये है भी नॉन नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये नंबर ज़ीरो के बराबर है, तो जिससे रिज़ल्ट हमारे पास निकलता है कि A इज़ इक्वल टू बी। अब अगर A इज़ इक्वल टू बी है, तो आप देखें अगर ये A1 चल रहा था, A1 A2 A3 अप टू AN नेगेटिव 1, फिर AN, फिर नो डाउट इनकी टर्म्स आगे बढ़ती जानी थी, लेकिन फिर A ने आना था, A के बाद फिर हमारे पास B ने आना था, फिर B की टर्म स्टार्ट होनी थी उसके बाद एंड वाली तरफ से ना, यानी B1 इज़ ग्रेटर दैन B2 इज़ ग्रेटर दैन B3 अप टू सो ऑन, इस तरफ B ने आना था। तो जब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि AN और BN जो है वो A के दरमियान है फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। उसके दरमियान का मतलब ये हुआ कि फिर ये जो इंटरवल है इसका जो इंटरसेक्शन है डेट इज़ इक्वल टू A, और नो डाउट ये इनफाइनाइट इंटरसेक्शन है, तो जिससे अल्टीमेटली नतीजा निकला कि इंटरसेक्शन IN कंटेन ओनली वन पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस लिहाज से देखें ये नेस्टेड इंटरवल्स IN जो हैं ये हमारे पास इन्फिनिट इंटरवल्स हैं, तो इन तमाम का इंटरसेक्शन जो है वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये वन पॉइंट कंटेन करता है। इसी तरह अगर इधर ओपन होता, तो ओपन जो है वो उसका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट इन्फीरियर नो डाउट लिमिट से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपस में रिलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से शायद ऐसा लगता हो कि ये शायद लिमिट ही है। लेकिन इसमें देखें हमारे पास जो गिवन है वो है Sn इज़ बाउंडेड बिलो, देन वी डिफाइन लिमिट इन्फीरियर ऑफ Sn, यानी Sn के ऊपर पहले कंडीशन होनी चाहिए बाउंडेड बिलो। फिर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एज फॉलोज, दिस इज़ द नोटेशन लिमिट INFN अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये नोटेशन है Sn। लेकिन ये जो लिमिट आगे है हमारे पास गिवन है, ये तो हम ऑलरेडी शुरू में डिफाइन कर चुके हैं कि जिससे मुराद क्या होती थी कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn जो है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच डैट, और अगर ये लिमिट s के बराबर होती थी तो हम लिख देते थे Sn माइनस S मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन n नॉट। तो ये वो वाली डेफिनेशन बनती है। तो यानी लिमिट इन्फीरियर को हमने इस सेंस के अंदर डिफ़ाइन किया है, और ये किसकी है? UN की लिमिट जो है। लेकिन UN क्या है? UN असल में इन्फीमम है
एस के सच डैट के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन। मीन्स अगर इसको इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा बेहतर शायद समझ आ जाए कि ये इन्फीमम है इन टर्म्स में से। के तो इसमें डमी है ना हमारे पास, के की वैल्यू एन से स्टार्ट होगी तो एस एन आ जाएगा। ये पहली टर्म जो है यहाँ पर ये हम लिखते हैं एस एन, और इसके बाद एस एन प्लस वन, और इसके बाद एस एन प्लस टू एंड अप टू सो ऑन। जो भी इसमें से सबसे छोटी होगी उसको हम कंसिडर करेंगे यू एन के इक्वल। और अगर एस एन बाउंडेड नहीं है तो फिर डायरेक्टली हम लिख देंगे, यानी बाउंडेड बिलो नहीं है, सॉरी बाउंडेड बिलो नहीं है, तो फिर हम सीधा सीधा उसकी लिमिट जो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट इन्फीरियर ऑफ एस एन इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर हम सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं इसको माइनस एन को, यानी ये हमारे पास इक्वल है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड अप टू सो ऑन। अब ये क्योंकि डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है, तो यानी दिस इज़ नॉट बाउंडेड बिलो, तो बाय डेफिनेशन फिर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिमिट एन अप्रोचेस टू सॉरी लिमिट, इसमें हमने लिमिट इन्फीरियर लिखना था ना, यानी हम इसकी नोटेशन इस तरीके से लिमिट आई एन एफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये जो माइनस एन जो है डेट विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी सिंपली। और अगर फॉर एग्जांपल कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होता तो उसके लिए फिर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स के अंदर। नेक्स्ट इसी तरीके से डेफिनेशन है लिमिट सुपीरियर की। अब इसमें क्या कंडीशन है कि एस एन बाउंडेड अबव हो। अगर बाउंडेड अबव होगा तो लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन को डिफाइन करते हैं लिमिट ऑफ वी एन व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लेकिन वी एन की क्या डेफिनेशन है, इट इज़ द सुप्रीमम ऑफ एस के वेयर के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन। मीन्स के दिस इज़ द सुप्रीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि इसमें के की वैल्यू जब आप n पुट करेंगे n आ जाएगा, फिर n प्लस वन आ जाएगा, फिर n प्लस टू आएगा, और अप टू सो ऑन चलता रहेगा। और इसमें भी ये कंडीशन है, बाय डेफिनेशन हमारे पास है कि एस एन इज़ नॉट बाउंडेड अबव देन इट्स लिमिट सुपीरियर इज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये आ जाता है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, यानी ये बाउंडेड अबव नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसका लिमिट सुपीरियर निकाल रहे होते तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास सिंपली जो है वो अगर n लिखते हम तो बाय डेफिनेशन हम बड़े आसानी से सीधा सीधा प्लस इन्फिनिटी लिख देते। लेकिन अगर आप लिमिट इसके इन्फीरियर की बात करें तो आप देखें ये बाउंडेड बिलो है, वन इसके लोअर बाउंड्स में है। तो अगर लिमिट इन्फीरियर और ये आप n की बात करते तो फिर ये इस मेथड से हमें फाइंड करना पड़ना था, यानी हमारे पास ये आ जाना था इन्फीमम ऑफ n, n प्लस वन, n प्लस टू एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। सॉरी इधर लिमिट भी आएगा ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसको कंसीडर फिर उस तरीके से ये हम निकालते। नेक्स्ट वी हैव अ रिमार्क दैट लिमिट इन्फीरियर इज़ आल्सो नोन एज लोअर लिमिट, और लिमिट सुपीरियर इज़ आल्सो नोन एज अपर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इन द लिटरेचर विद द नोटेशन। ये नोटेशन भी यूज़ होती है, देखें लिमिट के नीचे लाइन लगा देते हैं और ये लिमिट के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये कॉन्सेप्ट जो है लिमिट से डिफरेंट है। लिमिट की एक अपनी डेफिनेशन है और लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर की अलग डेफिनेशन है। दूसरा हमारे पास है कि a bounded sequence has unique limit inferior and superior, कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो उसका यूनिक लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर होगा। वजह यह है, देखें कि लिमिट इन्फीरियर असल में लिमिट की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसी वजह से अगर लिमिट यूनिक है तो लिमिट इन्फीरियर भी यूनिक होगा। लेकिन ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं किसी एक सीक्वेंस के लिए, कि लिमिट इन्फीरियर एक ही सीक्वेंस का डिफरेंट हो और लिमिट सुपीरियर डिफरेंट हो।
इट इज़ ईजी टू प्रूव डैट लिमिट इन्फीरियर इज़ लेस दैन और इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। वजह उसकी देखें बड़ी सादा सी है कि जब हम सेम सेट आप नोट करें कंसीडर कर रहे थे, उसमें था एस एन और एस एन प्लस वन और एस एन प्लस टू एंड अप टू सो ऑन। जब हम लिमिट इन्फीरियर की बात कर रहे थे, जो सीक्वेंस जनरेट होना था वो इसके इन्फीमम से जनरेट होना था, और जो सीक्वेंस जो है वो लिमिट सुपीरियर के केस में जनरेट होना था वो इसके सुप्रीमम से जनरेट होना था। तो इस वजह से साफ साफ लग रहा है कि जो लिमिट इन्फीरियर है वो छोटा होगा लिमिट सुपीरियर से, और ये इसका प्रूफ भी है। थोड़ा सा लिखने में बेहतरी की जा सकती है। अब एग्जांपल्स की तरफ आप देखें कि हमारे पास जो पहली एग्जांपल है -1 टू द पावर n के हवाले से एस एन, आप देखें जो हमने अभी सेट मैंने लिखा था एस एन और फिर एस एन प्लस वन और एस एन प्लस टू एंड अप टू सो ऑन। और इसमें आप नोट करें पीछे जो डेफिनेशन है उसमें जब इन्फीमम ले रहे हैं तो उसको यूएन से रिप्रेजेंट किया हुआ है सेम सेट को, और जब हम सुप्रीमम ले रहे हैं वीएन के साथ, तो आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर इसी वही सेम नोटेशन यूज़ करूँ तो यू एन असल में इक्वल है इन्फीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आ जाएगा -1 टू द पावर n और -1 टू द पावर n प्लस वन, इसी तरीके से -1 टू द पावर n प्लस टू एंड अप टू सो ऑन। अब देखें हमें नहीं मालूम कि n पहली टर्म क्या आएगी, -1 के प्लस वन, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे पास कि n इवन है कि ऑड है। इवन होगा तो -1 से स्टार्ट कर देंगे, ऑड होगा तो -1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो भी है ये टर्म्स के हैं, -1 प्लस वन, -1 प्लस वन, -1 प्लस वन, चाहे पहली टर्म -1 हो चाहे पहली टर्म 1 हो, लेकिन हमें पता है कि इसका जो इन्फीमम है डैट ए विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि दो में से है ना, -1 और 1 में से, तो -1 होगा। अब इसकी हमने लिमिट आगे फाइंड करनी है, तो जो हमारे पास लिमिट इन्फीरियर है यू एन का वो इक्वल है असल में इसकी लिमिट फाइंड करने के, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और -1, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो -1 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जब हम वी एन फाइंड कर रहे होते और इसमें हमने सुप्रीमम कंसीडर करना है, तो लेकिन आगे तो वही है ना, -1 टू द पावर n है, फिर -1 टू द पावर n प्लस वन है, फिर n प्लस टू होगा और अप टू सो ऑन। अब चाहे आप -1 से स्टार्ट करें या 1 से, लेकिन सुप्रीमम 1 के इक्वल होगा। और जब इसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे तो आप देखें आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि लिमिट सुपीरियर 1 के इक्वल होगा और लिमिट इन्फीरियर जो है वो -1 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो है -1 टू द पावर n और 1 प्लस 1 ओवर n, और इसका जो द लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन इज़ 1 एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ एस एन इज़ -1। तो ये इस वजह से इस तरीके से है, देखें कि वही बात है कि हमने जो कंसिडर करना है एस एन प्लस वन, सॉरी जो सेट होगा एस एन प्लस वन और फिर एस एन प्लस टू एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास जो है वो। अब अगर हम इसमें यू एन की बात करें तो यू एन हमारे पास इक्वल होता है इन्फीमम ऑफ एस एन की वैल्यू हमारे पास है -1 टू द पावर n और साथ इसके आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n, और फिर -1 टू द पावर n प्लस 1 और साथ इसके आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और इससे नेक्स्ट टर्म इसी तरीके से -1 टू द पावर n प्लस 2 और साथ इसके आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 2, और यही चलता जाएगा।
अब अगर आप नेगेटिव साइन को इधर से छोड़ दें, आप देखें तो फिर हमारे पास ये 1+1/n है, फिर उसके बाद 1+1/n+1, फिर 1+1/n+2। तो क्योंकि n हमारे पास लेस है n+1 से और 1/n इज़ ग्रेटर देन 1/n+1, मीन्स जो चीज़ हम हर नेक्स्ट टर्म में ऐड हो रही है वो पिछली टर्म में जो ऐड हो रहा है उससे कम है। तो उस लिहाज से -1 को इग्नोर करके सबसे जो बड़ी टर्म है ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, अप टू सो ऑन। और अगर नेगेटिव साइन साथ होता तो आपको पता है कि फिर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था जब उसके साथ नेगेटिव लगेगा वो सबसे छोटा होगा, तो फिर सबसे छोटी टर्म ये होगी, फिर उससे बड़ी टर्म ये होगी, फिर उससे बड़ी टर्म ये होगी। लेकिन जब हम इन्फीमम की बात करेंगे तो इन्फीमम अब असल में डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। तो आप नोट करें कि अगर हमारे पास n एक इवन नंबर है तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये टर्म नेगेटिव होगी, फिर ये पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो नेगेटिव टर्म हमारे पास है वो ये सेकंड नंबर वाली ही होगी। तो यही इस लिहाज से सबसे छोटा नंबर इन्फीमम होगा, तो वो हमारे पास होगा माइनस, क्योंकि n अगर इवन है तो ये पावर आड हो जाएगी तो साथ में माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1+1/n+1, और आगे लिख देते हैं इफ़ n इज़ इवन। और अगर n ऑड होगा तो फिर ये नेगेटिव टर्म होगी, ये पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव, तो सबसे बड़ी जो नेगेटिव टर्म है वो पहली वाली ही बनेगी। उस केस में ये आ जाएगा -1+1/n, और ये किस सूरत में है कि इफ़ n इज़ ऑड। अब चाहे n ऑड है या इवन है, जब इसकी हम लिमिट कंसीडर करेंगे, यानी अगर हमने इसका लिमिट इन्फीरियर निकालना है un, तो हमारे पास सॉरी Sn इधर आना चाहिए था, Sn, तो ये असल में इक्वल होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un। और चाहे आप इसमें को कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें, आंसर हमारे पास -1 ही आएगा। सिमिलर मेथड से आप देख सकते हैं कि लिमिट सुपीरियर हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल को अगर आप देखते हैं, ये सिर्फ माइनर सी कन्फ्यूजन ये पैदा की हुई है कि जब कॉज ऑफ n पाई को लिखा हुआ है तो ये असल में -1/n और इसी के इक्वल है। तो उस तरीके से भी किया जा सकता है कि आप इसको प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने अभी एग्जांपल में सॉल्व करवाया था उसी तरीके से कर दें, पहले ये पुट करके। अगर आप चाहते हैं कॉज इसी तरीके से हम पुट रखें, तो आप देखें un जब हम लेते हैं इन्फीमम ऑफ एस के वेयर k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो पहली वैल्यू जब पुट करते हैं k की n आ जाएगा 1+1/n कॉज ऑफ n पाई, 1+1/n+1 कॉज ऑफ n+1 पाई, इसी तरीके से कॉज ऑफ n+2 पाई, और अप टू सो ऑन। सेम आर्गूमेंट है, देखें कि अगर n हमारे पास ऑड होगा, अगर ऑड होगा तो फिर ये कॉज ऑफ n पाई असल में नेगेटिव नंबर आएगा, और ये कॉज ऑफ n+1 पाई जो है एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ये -1 के इक्वल होगा, +1 के इक्वल होगा, फिर -1, फिर +1। तो उस लिहाज से देखें कि हमारे पास जो सबसे छोटी टर्म आएगी इसमें, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो ये वाली सबसे छोटी आ जाएगी जो लिखी हुई है, और अगर n इवन होगा तो फिर सबसे छोटी ये टर्म बनेगी नेगेटिव, अदरवाइज़ ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये पॉजिटिव होगी, लेकिन उसके बाद नेगेटिव तो होगी लेकिन वो इससे बड़ी टर्म होगी। तो उस सूरत में हम इस तरीके से लिखते हैं। दोनों में से जो मर्जी केस को कंसीडर करें, आंसर हमारे पास जो है वो -1 ही आएगा, क्योंकि हम जब n ऑड होगा वैल्यू तो पुट कर देंगे n की, तो कॉज ऑफ पाई हमारे पास होगा जो कि इक्वल आएगा -1 के, और इस केस में भी आंसर जो है वो -1 के इक्वल आएगा। तो n इवन जब होगा तो ये हमारे पास 2+1 कॉज ऑफ 3 पाई के इक्वल आएगा, तो जो कि नेगेटिव होगा, जिससे फिर यही आंसर आएगा। सिमिलर केस आप Vn जब आप लिमिट सुपीरियर फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए भी इसी मेथड से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस स्लाइड में वो गिवन है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने लास्ट थ्योरम की तरफ आते हैं।
जो हमें आपस में लिंक प्रोवाइड करता है लिमिट का, लिमिट इन्फीरियर का और लिमिट सुपीरियर का। लेकिन है क्या कि इफ़ एस एन इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर और लिमिट ऑफ द सीक्वेंस आर इक्वल। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि ये साथ जो लिखा हुआ है लिमिट और ये लिमिट, ये दोनों एक चीज़ें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कंप्लीट नोटेशन इस तरीके से है। ठीक है, यानी आप अंदर से अल्फाज को लेकर नहीं कह सकते कि वो उससे मैच करता है। तो हमने प्रूव करना है कि अगर कन्वर्जेंट है तो फिर ये लिमिट्स जो है वो लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर एक्चुअल लिमिट के बराबर है। कैसे प्रूव करते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एस के बराबर है। अब डेफिनेशन लगाते हैं तो देन फॉर ऑल रियल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट दिस expression is valid. So we write this expression instead of inequality कि इस फॉर्म में हमने लिख लिया s माइनस एप्सिलॉन इज लेस दैन एस एन इज लेस दैन एस प्लस एप्सिलॉन व्हेन एवर एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। अब वी हैव गिवन यू एन इज इन्फीमम ऑफ दिस सेट एंड वी एन इज सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो उस लिहाज से आप नोट करें कि सेम सेट का यू एन इन्फीमम है और सेम सेट का वी एन सुप्रीमम है, तो यू एन जो है डैट विल बी लेस दैन वी एन। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन साथ आप नोट करें कि वी एन जो है वो इससे लेस होगा एस प्लस एप्सिलॉन के, और यू एन जो है वो ग्रेटर होगा एस माइनस एप्सिलॉन के। वजह बड़ी सादा सी है कि चाहे ये नोटेशन आप जो भी रखें यू एन और वी एन, तो जो भी इधर हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू कोई ना कोई एस एन की ही टर्म होगी। अगर वो एस एन की ही टर्म होगी तो एस एन तो ऑलरेडी इसको क्वालिफाई कर रहा है कि इसकी जो टर्म्स हैं एस प्लस एप्सिलॉन और एस माइनस एप्सिलॉन के इक्वल है। इसी वजह से यू एन की टर्म जो है वो एस प्लस एप्सिलॉन एस माइनस एप्सिलॉन के इक्वल है। और सेम आर्गूमेंट वी एन के लिए, वो अलहदा बात है कि यू एन इज़ लेस दैन इक्वल टू वी एन। अब इससे हम अगर देखें कंबाइन करते हैं यहाँ पर, इसमें से हम अगर इसमें से कंबाइन कर देते हैं एस माइनस एप्सिलॉन यू एन और एस प्लस एप्सिलॉन को, इसको छोड़ और क्या नतीजा निकलता है व्हेन एवर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, कि यू एन की लिमिट हमारे पास एस के बराबर है। और अगर हम इसमें इसको छोड़ दें यू एन को, तो फिर जो हमारे पास रिज़ल्ट निकलता है वो है कि वी एन के लिहाज से, तो उसके लिहाज से फिर ये लिमिट एस के बराबर आ जाएगी। तो अगर ये दोनों लिमिट एस के बराबर हैं तो हमने तो ये एज्यूम किया हुआ तो ये लिमिट एस के बराबर है। इसका मतलब है लिमिट इन्फीरियर भी, लिमिट सुपीरियर भी और लिमिट भी सब एस के बराबर है। और यही हम इसमें प्रूव करना चाह रहे थे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।